आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक। और जो शख्स सारी जिंदगी कमाता है वो फिर अपनी सेहत पे लगाता है। ऐसे ही है ना, एक आदमी इतना कमाता रहता है, बूढ़ा हो गया, सेहत हो गई, शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, बीमारियां हो गई, ये हो गई, बस डॉक्टर भी जा रहा है। भाई जो जिंदगी के एंजॉय करने के दिन थे वो कब होते हैं? जब आदमी फिट होता है। और यहाँ फिटनेस में आदमी कहते बस कर लो, क्या करेंगे। याद रखें जाने मोहतरम, याद रखें, हमने रवायात की रोशनी में अपने असातीद से सीखा है, माल की ज्यादती न मांगे, कभी माल में बरकत मांगे। एक दस्तरखान पर एक रोटी भी हो ना, लेकिन आप खुश होकर अपने घर वालों के साथ खाते हो, खुदा का शुक्र करें। ना कि 10 दस्तरखान पे 10 ग़िज़ाएं रखी हों और खुशहाली ना हो, कोई फायदा नहीं है। बड़े बड़े खजाने टूट गए, कुछ नहीं हो सकता। उस तरफ बढ़े कि जिसे को शख्स बैठा हुआ रसूल की खिदमत, मस्जिद नबवी है, एक गरीब शख्स आया, लिबास साफ नहीं थे, आके बैठा। दूसरा अरब जो कि बहुत पैसों वाला था उस जमाने में, अच्छे लिबास पहना हुआ, उसने अपने लिबास को समेटा। क्यों समेटा? बराबर वाले का लिबास खराब है। रसूल खुदा ने देखा, शर्मिंदा हो गया, एहसास हो गया, खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अपनी आधी जायदाद इसको देने को तैयार हूँ। वो शख्स खड़ा हुआ, कहा या रसूलल्लाह मुझे नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा मैं नहीं चाहता कल को मैं भी इसकी तरह अंजाम करूं। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज नहीं चाहिए जो तुझसे दूर कर दे। ऐसे माल का, ऐसे नाम का, ऐसी चीज का क्या फायदा कि इंसान जो है वो दूसरी तरफ रुख ओढ़ ले। अज़ीज़ान मोहतरम, उतना ही इंसान हो जितना इंसान शुक्र कर सके। बहुत सारे लोग हैं, हिसाब किताब का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, आने का टाइम नहीं। ये जवानों से कह रहा हूँ ख़ास तौर पे, अपने प्रोफेशन को इंतखाब करते हुए, अपनी पढ़ाई को इंतखाब करते हुए क्वालिटी टाइम गुजारें। ज़िंदगी क्वालिटी होनी चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे मुल्कों में गया जाने मोहतरम कि जहाँ मैंने देखा कि लोग क्वालिटी टाइम गुजारते हैं। यानी क्या? यानी कमाते भी हैं और इबादत भी अच्छी, और अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं। हमारा असल में सिस्टम भी गड़बड़ में, असल में हमारा पूरा सिस्टम ही प्रॉब्लम में। हम क्या करें, आदमी हर चीज़ ही हिली हुई है यहाँ पे तो। लेकिन फिर भी अगर आप खुदा से मांगे, जैसे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मांगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कि परवरदिगार मुझे इबादत में निशात दे, यानी इबादत में सुस्ती नहीं चाहिए, और मुझे ऐसा रिस्क दे जो आसान हो। खुदा से मांगे, क्यों नहीं देगा? खुदा के खजानों में कमी है? एक आदमी इतनी स्ट्रगल करता है, आखिर में क्या है? असल में हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ा इल्म है, हमें ये पता नहीं होता कि हम बाज़ वक़्त कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें मुश्किलात में, बंदिश हो गई, जादू हो गया, ये हो गया, ये बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। असल में कोई बंदिश नहीं होती, हम खुद बंदिश हैं असल में। अब एक आदमी फजर में ही नहीं उठे और फिर वो बोले मेरे रिस्क में इजाफा हो, कैसे? रिस्क तो है ही फजर के अंदर। बैने तुलुऐन यानी सूरज निकलना, यानी सादिक जब रोशनी फूटती है और सूरज निकलने तक जो टाइम है उसको क्या कहते हैं? बैने तुलुऐन कहते हैं। यानी जब फजर का टाइम शुरू होता है और जब सूरज नमाज कज़ा हो जाती है, ये 1 घंटा का टाइम है, 1 घंटा सवा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं है। इस टाइम पे जो शख्स जाग रहा हो, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे तो भी आपके ऊपर करम होगा। हम लोग सो रहे होते हैं, हम सो रहे आते हैं। जिसको तंगी हो रिस्क की, मौला मुत्तक़ियान फरमाते हैं इस वक्त में वो मस्जिद में बैठे, जाके मस्जिद बैठे। इसीलिए फजर की ताकीबात सबसे ज्यादा हैं, तस्बीहां, दुआएं। क्यों हैं? ताकि जागते रहो। क्यों? अल्लाह इस वक्त रिस्क नाजिल कर रहा होता है। जब रिस्क नाजिल हो रहा है, पब्लिक सो रही है। दुनिया का कारोबार 12 बजे तक आधे से ज्यादा हो चुका होता है, कराची वाले 12 के बाद उठते हैं। खुद सोचिए।